बहुपद जो अध्याय है आपका, अध्याय 2 कक्षा 9 का जो बहुपद है आज हम उसे बताएंगे आपको। तो बहुपद मतलब कि जब भी कोई बहुपद यानी इंग्लिश में से पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, तो बहुपद जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये सब एक तरह का बहुपद है, ठीक है। यानी बहुपद यानी एक पद ये हुआ, एक पद ये, एक पद ये। इस बहुपद में कितने सारे पद हैं? तो 3 पद हैं। इसमें एक अचर पद होता है जैसे x, हर जगह क्या x मान है। इसमें x नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे x पे पावर 0 है, और जब भी किसी पावर 0 होता है, किसी भी चीज़ पे पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है। तो 5 × 1 = 5, ठीक है। और बहुपद में मतलब कि हमेशा जरूरी नहीं कि एक ही चर हो, कभी कभी 2 चर भी लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 9 = कुछ भी 0 से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो इसमें एक चर ये हो गए, ये हो गए दूसरा चर, ठीक है। तो ये कितने चर हैं इसमें? तो चर एक हैं क्योंकि सभी जगह x दिख रहे हैं, इसी को एक चर बोलेंगे। पद कितना है? तो 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। घात बोलेगा तो सबसे ज़्यादा घात कितना है? 0 है, 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा इसमें घात कितना है? तो 2 है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कितने पद हैं? तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। कितने पद हैं? त्रिपदी। उसके अलावा जब पूछेगा कि कितने इसमें चर हैं, तो एक चर यानी x और एक y, 2 चर हैं। उसके बाद घात पूछेगा तो इसमें x पे भी 1 है, y पे भी 1 है। तो हमेशा ये चीज़ देखना है, जब एक चर वाला रहता है उसी टाइम में आपसे घात पूछेगा। जब 2-2 चर दिए रहेंगे तो घात आपसे नहीं पूछेगा। उसके अलावा ये भी है कि ये जो हमेशा जो कोई भी हम पॉलिनोमियल यानी कोई भी हम बहुपद मानते हैं, तो इस पे जो पावर होता है, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, यह जो पावर होगा एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या में पहले 0 लग जाए, यानी 0 से लेकर के 1 2 3 4 इस तरह से होनी चाहिए। तो कभी भी जैसे 3x⁵ है प्लस 3x⁵ है प्लस 2x है प्लस 0 है, इस तरह से कुछ भी हो, 0 5 4 कुछ भी हो, तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है? 5 3 यहाँ 1, ये सब क्या है? ये सब एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, इसलिए बहुपद कहलाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको दे दिया जाएगा कि 3x⁵1/2 इस तरह का रहेगा दिया हुआ 1/2, या फिर 4x⁵0.2 इस तरह से। तो ये देखिए ये क्या हो गया? एक भिन्न हो गया, परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? ये भी जब इसको तोड़ेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन यानी ये बोल सकते हैं, रेशनल बोल सकते हैं, यानी परिमेय बोल सकते हैं। तो ये सभी जो है कभी भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद का पहचानने का आसान सा नियम है कि जो पावर दिया रहेगा, पावर यहाँ 2 है, 1 है, ये सब हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा नोट कर लीजिएगा कि जो बहुपद का पावर होता है वो हमेशा यानी जिस पावर यानी घात, पावर घात को ही बोलते हैं, घात को। यानी बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पावर यानी घात जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज जो हमारा है अब उस पर को देखेंगे। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, मन करे तो लिख लें, लेकिन इसको एकदम अच्छे से लिख करके याद कर लेंगे, इस रेड वाले को, कि बहुपद, किसी भी बहुपद का घात जो होता है हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या के अलावा यानी कोई भी रेशनल नंबर वगैरह दिया हुआ रहे, मतलब रेशनल ये भी है बट इस तरह से कोई दिया रहा है, ये 1/2 डेसिमल में इस तरह से कुछ दिया हुआ रहा है, तो वो कभी भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, समझें। तो ये इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। तो इसका जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1, पे हम लोग आते हैं। तो 2.1 में जो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बुक में, वो क्या कर रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर में, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला का पहला 4x²
-3x + 7। इसमें जो वैल्यू मान लिया गया है, जो माने हैं हम लोग, क्या माने, x माने हैं, दोनों जगह क्या है, x ही है, x के अलावा भी कुछ और है नहीं ना है। तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। रुकिए पहले हम क्वेश्चन 2-4 लिख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, y² + √2। तीसरा आपका है 3 √t + t √2। तो यहाँ पहले हम 3 को सॉल्व करते हैं। तो इस 3 में आप देखेंगे कि पूछा क्या है कि चर, एक चर वाले कौन कौन है। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यानी x पे पावर 0 था, इसीलिए ये जब भी किसी पे पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, और 1 × 7 करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। यानी सभी जगह पे हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, यानी एक ही चर दिख रहा है, इसलिए ये एक चर का बहुपद हो गया। एक चर क्या हो गया, एक चर में बहुपद है। दूसरा क्या है, y² + √2। तो यहाँ देखिए ये एक y है जो कि हम माने हैं, जो चर माने हैं वो y माने हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यानी y पे पावर 0 था, जो कि y का पे पावर 0 रहने के कारण वो 1 हो गया, और 1 हम √ से मल्टीप्लाई किए तो √2 हो गया। तो यानी कि यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो हर जगह y ही दिख रहा है, y के अलावा भी कुछ दिख रहा है नहीं ना दिख रहा। तो ये भी क्या हो गया, एक चर वाली बहुपद हो गया। चर है च और र, एक चर वाले बहुपद। तीसरे में अब हम आते हैं। तो यहाँ क्या है, x है, ये सॉरी t है, और यहाँ भी क्या है, t है। पावर यहाँ क्या है, 1 है, कुछ नहीं का मतलब 1। और यहाँ पावर क्या है, जब भी किसी पे पावर यानी √ दिया हुआ रहा है तो उसका पावर 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर 1/2 हो जाता है। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब भी किसी भी नंबर पे, मतलब किसी भी चर पे जो पावर हो वो फ्रैक्शन में हो, यानी पूर्ण संख्या नहीं हो, तो वो कभी भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये जो है एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है, यानी पावर जो है, पावर को हिंदी में घात बोलते हैं, इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमेशा बस इस तरह से दिमाग लगाना है, कहाँ क्या है नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन हो गया। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऊपर वाला लिख लिए होंगे आप, अगर छूट रहा होगा तो वीडियो को रोक करके लिख लेना। ये भी शायद हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो वीडियो रोक करके लिखें। अब हमारा चौथा और पांचवा क्वेश्चन है y, चौथा में है y + 2y, ठीक। फिर क्या है पांचवा में, x⁻10 + y³ + t⁻50 है। अब इन दोनों को देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये भी क्वेश्चन उतार लिए होंगे, अभी से भी हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y + ये y नीचे है, y क्या है, नीचे है। तो y नीचे है तो हम इसे 2 × y पे पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ y पावर कुछ नहीं तो 1 है, क्या है, 1 है। आप पढ़े होंगे कि जब भी किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी संख्या, जैसे 2/3 है, तो इस 3 को यदि हम ऊपर लाना चाहें तो इस पे जो पावर कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो पावर माइनस हो जाता है पलटने पे, यानी 2 × 3 पे पावर -1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम पलटें तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पावर प्लस में है, एक माइनस में है।
यहाँ का तो मुझे समझ में आ रहा है कि 1 है जो कि पूर्ण संख्या, -1 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं ना है। चर बोला कि एक चर होना चाहिए, तो y है, लेकिन चर तो मान लिया कि एक है, लेकिन पावर नहीं ना सेम, मतलब पूर्ण संख्या है, तो ये जो है बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह जो है एक बहुपद नहीं होगा। इसके बाद जो कि है आपका ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखिए क्या बोला था, एक चर होना चाहिए, तो यहाँ देखिए x है, y है, z है, तीन चर है, तो यह एक चर का बहुपद नहीं है। और कौन कौन नए कारण के साथ, तो यहाँ पर देखिए कितने मान लिए हैं, यहाँ पर 3 चर हैं, 3 चर हैं, इसीलिए यह एक चर की बहुपद नहीं है, इसीलिए यह एक चर की बहुपद नहीं है। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, बस देखना था, बना देना था, बता देना था। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं। उम्मीद है कि आप इसे लिख लिए होंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हम लिखे हैं कि एक चर में बहुपद नहीं है। कितने में? एक चर में बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है। यहाँ कितने चर हैं? 3 चर हैं, इसीलिए यह जो है 3 चर के बहुपद हैं। कितने चर के? 3 चर के। यहाँ पर लिख लीजिए कि यह 3 चर वाले बहुपद हैं, यह 3 चर वाले बहुपद हैं, 3 चर वाले बहुपद हैं, चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 2 नंबर पर। आपका जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। 2 नंबर है जो कि पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, किस चीज़ में? बहुपद जो पहला बहुपद है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा आपका है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 3, तीसरा जो है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चौथा आपका है √2 एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या है? -1। जब हम इस तरह के क्वेश्चन मिले और कुछ भी पूछे इस तरह का सवाल कि
एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका, एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे बहुपद में आप पहले देखें कि एक्स स्क्वायर है कहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है कि वन होता है। क्या होता है, वन होता है। उसके साथ साइन क्या है, प्लस का, यानी प्लस वन। तो प्लस वन को प्लस लिखें या ना लिखें, यानी हमारा वन जो है क्या है, इस एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। एक्स स्क्वायर क्या है, गुणांक है, यानी वन को हम क्या बोलेंगे कि वो एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है। उसके बाद फिर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, अगला साइन तक देखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं, यानी वन है। अब वन के आगे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस हमें दिखाना होता है, यानी माइनस वन जो है एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके आगे में क्या है, पाई बाई टू है, यानी पाई बाई टू जो है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन गलत क्या लिख दिया, चौथा में अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं का मतलब वन है। तो इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे, अंडर रूट टू इंटू एक्स पे पावर वन माइनस वन। एक्स स्क्वायर गया कहाँ आखिर, यानी कोई भी संख्या अपना अस्तित्व कब खोता है, जब हम उसको, जैसे टू है, टू को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए, जीरो हो गया, अस्तित्व ये अपना खो दिया। फाइव है, फाइव को हमने जीरो से कर दिया, जीरो हो गया। 100 है, 100 को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो हो गया। 1 करोड़ है, 99,000 है, कुछ भी रहे उसको जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा। एक्स को हम जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा, वाई को जीरो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी ज़रूर इस बहुपद में x पे पावर 2 जहाँ था उसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया होगा, इसीलिए इसका अस्तित्व इस बहुपद में से इसका अस्तित्व जो है हमारा गायब हो गया है। यानी क्यों गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है, यानी जीरो है, जीरो। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो, शून्य, जीरो। जीरो जो है क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा चौथे में। ठीक है, तो हमेशा जब भी किसी चीज़ का, अब हो ना हो एक्स स्क्वायर का पूछा है, बोल देता एक्स का, तो एक्स के आगे कुछ नहीं, यानी वन। यहाँ पे x का तो वन, यहाँ पे x का होता था अंडर रूट टू हो जाता। अगर आपको x पे पावर 3 का, तो 3 यहाँ है तो आगे में क्या है, वन, तो वन हो जाता, प्लस वन होता, माइनस नहीं। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है। ठीक है, इसी तरह से होता है। तो आप इसे जल्दी से नोट करेंगे, ये हमने समझाने के लिए आपको रफली बताया है, तो इसे लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, बस मन में, दिमाग में ये बैठा लेना है कि कभी भी हम किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर अपना अस्तित्व खो करके एक शून्य के समान, यानी शून्य बन जाता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जब भी कभी भी हम किसी भी संख्या पे, किसी भी चीज़ पर पावर में जीरो, यानी घात पर जीरो, यानी एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो जीरो रखते हैं, तो खुद को एक के समान, यानी इज इक्वल टू वन हो जाता है। वो उसका मान क्या हो जाता है, एक के बराबर, यानी क्या बन जाता है, एक बन जाता है। तो इस चीज़ को एकदम से दिमाग में बैठा लेना है। कभी भी जब तक ज़िंदगी है, जब तक पढ़ाई है, इस चीज़ को नहीं भूलना है कि x पे पावर जीरो है तो उसका वैल्यू हमेशा वन होगा। 1000 पे पावर जीरो है तो उसका वैल्यू हमेशा वन होगा। x को हम इंटू करेंगे जीरो से तो इज़ इक्वल टू जीरो होगा। 100 को इंटू करेंगे जीरो से तो जीरो होगा। यानी किसी भी चीज़ को जीरो से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो के समान होता है। उसके बाद जो है कि हम तीसरे नंबर पर आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। बार बार मैं ये बोलता हूँ कि वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। कभी कभी ना बोलूँ तो ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, हमेशा से जो है कि आप पढ़ रहे हैं, आप क्या करें, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब ये है कि यदि टीचर लिख करके मिटा दिए हैं तो ये नहीं कि पढ़ाई बंद कर दें, आगे का देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो को रोकेंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर उसको पॉज करके देखेंगे कि हाँ सर ने लिखा क्या था, मैंने क्या नहीं लिखा, उसको मिला देंगे, अच्छे से लिख लेंगे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें घात 35 का द्विपद, 35 घात का द्विपद
द्विपद। और क्या है, 100 घात के एक पद। तो इसको मान लीजिए पहला क्वेश्चन, इसको दूसरा मान लीजिए 100 यानी 100 का घात का एक पद का बहुपद, एक पद, एक पदी बहुपद है ना, एक पदी बहुपद, ठीक है। द्विपद और एक पद का एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 35 घात, तो पद कितना हो, पद कितना हो, पद जो है वो कितना होनी चाहिए, पद कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। अब देखिए सॉरी दो होना चाहिए। तो दो पद का मतलब हमने क्या बतलाया था आपको, हमने ये बतलाया था कि जो पद होता है वो काउंट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका 2x + 3y + 6। तो जब भी कोई प्लस या माइनस बीच में रहे उसके आगे का गिनना है। तो प्लस के पहले क्या है 2x है, प्लस के बाद प्लस, ये इन दोनों प्लस के बीच में क्या 3x है, इस प्लस के बाद 6 है। अगर यहाँ पे रहे तो देखिए इन दोनों प्लस के अलावा जो बचा क्या, तो एक पद, दो पद, तीन पद, यानी इस बहुपद में टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। उसके अलावा जैसे 3x - 6y + 9। तो यहाँ पे फिर से देखिए प्लस माइनस के आगे पीछे देखना है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक, 3 पद हैं, है ना। तो इसी तरह इसमें क्या बोला, 2 पद होना चाहिए, लेकिन हमने क्या 3 का आपको समझाने के लिए लिया है। तो 2 पद होना चाहिए और घात क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो घात 35 होने के लिए सबसे पहले हम कोई चर मानेंगे। तो चर कुछ भी XYZ कुछ भी, हम x लिख दिए, ठीक, घात 35 तो 35 लिख दिए। उसके आगे कुछ भी मन करे कोई भी नंबर दे दीजिए ना, 3, 5 कुछ भी। द्विपद बोल रहा है तो एक और लिख दीजिए 5, 9 कुछ भी लिख दीजिए। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। बोला था एक ही, हम 1000 लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, 1000 का बहुत सारा आनंद। तो खुद से फिर लिखिए क्या बोल रहा है, x, इस बार हम x नहीं y लिख देंगे, घात 35 देंगे, आगे में √2 लगा देंगे, प्लस में 9 लिख देंगे। ये भी एक 2 पद है, एक पद 2 पद, ये भी एक इसी का उदाहरण हुआ। उसके अलावा भी आप बहुत सारा इस तरह का लिख सकते हैं। तो अपने मन से भी 1-2 लिखिए। फिर क्या बोल रहा है, घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितना घात होना चाहिए, घात 100 होना चाहिए। अब पद कितना, 1 होना चाहिए, यानी एक पद ही 100 घात का एक उदाहरण दीजिए। तो फिर से हम कोई XYZ कुछ भी कुछ भी कोई भी चर आप मान लीजिए। हमने x माना, फिर से घात 100 दे दिया, आगे में कुछ माने दीजिए, नहीं माने नहीं दीजिए। नहीं है तक इसका मतलब नहीं होगा, नहीं होने का मतलब क्या है, 1 है हमेशा। फिर भी हम कुछ दे देते हैं, 6 दे दिए। प्लस में एक ही पद बोला है ना, हो गया, एक पद बोला है, हो गया, यही आपका आंसर है। उसके अलावा 3y पावर 100, 9x पावर 100, √2x पे पावर 100, यानी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसका दे सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने नंबर 1 ऐसा नंबर 2 करके बना दिया है, नंबर 2 करके बना दिया है। तो जल्दी से इसे नोट करें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, साफ से इसे नोट करेंगे। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात बताना है कि बहुपद में कितना है। उम्मीद है ये नोट हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जो कि चौथा नंबर होगा। आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखने बोल रहा था। चौथा नंबर का पहला जो क्वेश्चन है आपका, 5x³ + 4x² + 7x। दूसरा जो है 4 - y²। तीसरा आपका है 5
-√7। चौथा आपका है जो सिर्फ 3 है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात क्या हमने आपको बताया था, यानी कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो उसमें जो चर मान रखे हैं यानी x जो माने हैं, तो उस x में सबसे ज़्यादा पावर कितना दिया हुआ है। तो यहाँ कुछ नहीं का 1 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है 3 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। घात जो है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पावर क्या दिख रहा है, y पर 2 दिख रहा है, यानी घात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए t पे पावर कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा घात 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, देखिए हो ना हो यहाँ पे इंटू हुआ होगा और x पे पावर 0 रहा होगा, तो किसी पे भी पावर 0 रहने पे वो 1 के समान हो जाता है। तो 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ घात क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख देना शून्य। घात क्या है शून्य है ना, शून्य है 0 है। तो इस चीज़ को हमने समझाने के लिए लिख दिया है। मन करे तो उतार लेने, तो मन में एकदम से बैठा लेना है कि जब भी किसी भी बहुपद में कोई भी चर मान नहीं दिखे तो समझ जाइए कि उसका घात क्या है शून्य है। यहाँ पे कोई भी चर x या y z कुछ भी रहा होगा जिसका माने पावर x 0 रहा होगा तो वो 1 के समान हो गया होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ही रह गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे 5वें नंबर पे, इसे जल्दी नोट कीजिए। नोट हो गया होगा। और हाँ, लिखने वक्त जब हम समझा रहे हों उस वक्त नहीं लिखें, ठीक है। टाइम मिलता है ना जी लिखने के लिए, नहीं भी मिलता है तो क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम लिख दिए मिटा दिए तो आपका भी गायब हो गया। वीडियो को थोड़ा सा 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रोक लीजिए, उसको लिख लीजिए, समझे ना। तो हमेशा मेहनत करना है, मेहनत के बिना कुछ नहीं हुआ। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन कौन बहुपद जो है रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। यानी अब इसमें जो है पावर देखना है। रैखिक किसको बोलेंगे, यानी पावर 1 होगा तो उसको रैखिक बोलेंगे। घात का पावर 2 होगा तो उसमें को क्या बोलेंगे द्विघाती बोलेंगे, और पावर 3 होगा तो त्रिघाती बोलेंगे। तो सबसे पहले हम सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका x² + x, दूसरा जो है x - x³, तीसरा जो आपका है y + y² + 4, चौथा जो है आपका 1 + x, पाँचवा है 3t, छठवां है r², और सातवां जो आपका क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आखिरी जो क्वेश्चन है वो क्या है 7x⁻³। ठीक है, तो रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बतलाना है। तो सबसे पहले आ जाइए, इस पूरे बहुपद में सबसे ज़्यादा पावर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 को ही ना द्विघाती बोलते हैं, तो इसे क्या बोल देंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसमें पूरे में आइए, सबसे ज़्यादा पावर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगा त्रिघाती हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पावर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा। आसान से सिर्फ देखना है, पावर देखना है। जो चर होता है XYZ जो वैल्यू माने हैं उसके पावर क्या है, तो कुछ नहीं का मतलब 1 है, यानी ये क्या हो गया रैखिक। एक पावर वाले को रैखिक बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक बहुपद। यहाँ क्या है कुछ नहीं तो यानी 1 होगा, ये भी रैखिक हो गया, रैखिक बहुपद। यहाँ क्या है 2 दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा द्विघाती, द्विघाती। यहाँ क्या है 3 दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा त्रिघाती। ठीक है, यही आपका छोटा सा एक एक्सरसाइज था जो कि आपने अच्छे तरीके से इसे समझा है, इसे अच्छे तरीके से आपने बना लिया है। ठीक है,
कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसे जल्दी से नोट करें। फिर आप अगला जो एक्सरसाइज है उसमें भी आइए, आप उसे भी देखिए, वो भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम इसे मिटा करके मतलब कि इसके बाद हम आपका जो अगला क्लास है 2.2 का लेंगे, उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।